CLAT 25 के लिए आपकी NLU की प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। CLAT 25 का एग्जाम हो गया है, CLAT 25 का रिजल्ट भी अनाउंस हो गया है। नाउ यू नो कि आप काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं, आपके पास एक CLAT रैंक है, आपके पास एक कैटेगरी रैंक है, अदर रैंक ऑल्सो आपके पास है। तो अब आपकी NLU की प्रेफरेंस क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काउंसलिंग में NLUs अलॉट होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अकांश जैन है, मैं HN रायपुर से अलमनाई हूँ। CLAT मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हम लास्ट 5 ईयर से थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स को CLAT के लिए, एलिट के लिए, MHCT SLAT प्राइस, अदर लॉ एंट्रेंसेस के लिए गाइड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम CLAT के साथ साथ हम आपको CLAT काउंसलिंग, NLU वैकेंसी, स्पॉट राउंड, NRI स्पॉन्सर्ड और बाकी जो भी कॉलेज सिलेक्शंस होते हैं, NRI स्पॉन्सर्ड के एडमिशंस हो गए, MHCT SLAT सबकी काउंसलिंग, प्लस आपको अल्टीमेटली आपको कौन सा कॉलेज जाना चाहिए, अबाउट योर कॉलेज सिलेक्शन जर्नी, उसमें हम आपके लिए काउंसिल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। आज के वीडियो का एंड तक आपको बहुत क्लियर होगा कि आप जब NLU की प्रेफरेंस भर रहे हैं तो आपको कौन सा NLU कहाँ प्लेस करना है, Tier 1, Tier 2, Tier 3, चारों इन तीनों चीज़ों में आपका डिफरेंस क्लियर रहेगा। प्लस जो CMP आपको NLU की प्रेफरेंस देता है उसको हर साल 14,000 से 15,000 बच्चे फॉलो करते हैं। इट्स ट्रस्टेड बाय ऑल द एस्पिरेंट्स जो लास्ट ईयर जो भी टॉप 10, 15, 20, 25 NLUs में गए हैं। ऑल्सो 1 वीक पहले जिस दिन CLAT 25 का पेपर हुआ था उसके 1 या 2 दिन के बाद हमने CMP के NLU के कट ऑफ्स निकाले थे कि CLAT 25 के कट ऑफ्स क्या होंगे, Tier 1, Tier 2, Tier 3 के कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स क्या होंगे, डोमिसाइल वाइज कट ऑफ्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें CMP ने रिलीज़ की थी। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू इस CMP के जो CLAT 25 के कट ऑफ्स थे वो एग्जैक्ट सेम कट ऑफ्स थे जो आपके एक्चुअल CLAT 25 ने अनाउंस करे हैं। नीचे आप देख सकते हैं हमारे जो कट ऑफ्स थे, हमने जो मार्क्स पे जो रैंक बताई थी और एक्चुअल जो मार्क्स में रैंक बनी है वो एग्जैक्टली सिमिलर है। तो एज यू हैव ट्रस्टेड अस, हमने अपने काउंसलिंग के लिए आपने हमें ट्रस्ट किया, आपने हमें हमारे जो प्रेफरेंस थी उस पर आपने ट्रस्ट करा, हमने जो प्रीवियसली जो आपको मटेरियल चेकलिस्ट दिया था, नाउ इस टाइम आप CMP की NLU की प्रेफरेंस फॉलो करोगे जिसको हर साल 15,000 से ज़्यादा बच्चे फॉलो करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में 3 तरीके के NLUs की हम बात करेंगे। टॉप 6 NLU जिनको हम Tier 1 NLU कहते हैं, टॉप 10 और 11 टॉप 11 NLUs जो Tier 2 NLUs कहलाते हैं, और Tier 2 NLUs के बाद जो बचे हुए 13 NLUs होते हैं वो Tier 3 NLUs कहलाते हैं। तो CLAT 25 के लिए आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। Tier 1 कॉलेज में सबसे पहले आएगा NLS बैंगलोर, सेकंड नंबर पे आएगा नालसार, तीसरे नंबर पे आएगा NUJS कोलकाता, चौथे नंबर पे आएगा NLU जोधपुर, 5वें नंबर पे आएगा GNLU गांधीनगर, 6वें नंबर पे आएगा NLI भोपाल, 7वें नंबर पे आएगा आपका NLI भोपाल का BSc LLB और फिर आएगा NUJS कोलकाता का BSc LLB। समझ आ गया। तो ये कुछ आपकी प्रेफरेंस रहेगी Tier 1 कॉलेज के लिए। अब इसमें कुछ आप स्विच कर सकते हो, यस कर सकते हो। पहली चीज़ आप स्विच कर सकते हो NUJS कोलकाता और NLU जोधपुर के बीच में। पिछले सालों में 3 सालों में हमने ट्रेंड देखा है कि बच्चे NLU जोधपुर को NUJS कोलकाता स्विच कर रहे हैं। कुछ अपने अपने फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि चलो हमारा होम टाउन से पास है, दैट्स वन ऑफ द फैक्टर। कई लोगों को अगर देखें प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम है, एक्सपोजर ऑलमोस्ट सेम है, टीचिंग ऑलमोस्ट सेम है, फैकल्टी वाइज दीज 2 कॉलेज आर ऑलमोस्ट सेम और Tier 1 कॉलेज है तो नॉट मच डिफरेंस। अगर आप इन दोनों को स्विच करना चाहते हैं तो आप इजीली स्विच कर सकते हो और हज़ारों बच्चों ने पिछले पास्ट ईयर्स की प्रेफरेंस में स्विच करा है। दूसरा, अगर आप NUJS का BSc और NLI का BSc स्विच करना चाहते हैं वो भी आपके पास ऑप्शन है। NLI भोपाल का BSc थोड़ा सा पुराना है और NUJS का BSc रिसेंटली आया बट ऑलमोस्ट सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट ईयर के कट ऑफ अगर आप देखो तो 1035 कट ऑफ NUJS का गया था, 1025 कट ऑफ 5th लिस्ट में NLI भोपाल का गया था। उतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। चलो तो ये Tier 1 कॉलेज हो गए। अगर हम Tier 2 कॉलेज की बात करें तो Tier 2 कॉलेज में सबसे पहले आप प्लेस करेंगे 7वें नंबर, आई थिंक 9th नंबर पे। 2 हो गए। अब प्रेफरेंस हम शुरू करते हैं इनकी Tier 2 के। तो 7वें नंबर पे सबसे पहले आएगा NLU मुंबई, 8वें नंबर पे आप प्लेस करोगे HNLU रायपुर को, 9वें नंबर पे आप प्लेस करोगे NLU लखनऊ को, 10वें नंबर पे आप प्लेस करोगे NLU उड़ीसा को और 11वें नंबर पे आप प्लेस करोगे आजल पटियाला को। समझ आ गया। अब क्या हम इस प्रेफरेंस में कुछ चेंज कर सकते हैं। CMP ने तो प्रेफरेंस आपको दी है Tier 2 कॉलेज के लिए। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आप पहली चीज़ चेंज कर सकते हैं। अगर आप HNLU और NLU को स्विच करना चाहते हो सर ऑलमोस्ट कॉलेज ऑलमोस्ट सेम आते हैं। HNLU के थोड़े से प्लेसमेंट थोड़े हायर साइड पर हैं एंड पुराना है, ओल्ड है, और NLU में थोड़ा सा जुडिशरी कल्चर है तो कई सारे बच्चों को लगता है कि प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं। ऐसा होता नहीं है, थोड़ा बहुत नंबर्स चेंज होते रहते हैं। पर कईयों को लगता है मैं लखनऊ में रहना चाहता हूँ ओवर रायपुर, दैट्स समथिंग कैन बी अ रीजन फॉर अ स्विच। तो अगर आप NLU और HNLU में स्विच करना चाहते हैं इट्स ऑल अप टू यू। अब अगर आप NLU उड़ीसा और पटियाला में स्विच करने की सोच रहे हैं क्योंकि पटियाला दिल्ली के पास आता है, उस रीजन की वजह से कई बार बच्चे आजल पटियाला को प्रेफर करते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो प्रेफर। बट प्लेसमेंट वाइज अगर हम देखें तो NLU उड़ीसा की
प्लेसमेंट एंड मूटिंग बहुत अच्छे रहे तो आपको एनएलयू उड़ीसा प्रेफर करना चाहिए हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से टीयर 2 एनएलयूज में। एनएलयू मुंबई लास्ट ईयर तक हम एनएलयू मुंबई को नीचे रखते थे, बट पिछले 1 सालों में 2 सालों में उनकी जो प्लेसमेंट्स रहे हैं वो टीयर 2 कॉलेज में हाईएस्ट के अराउंड रहे हैं, नॉट हाईएस्ट बट हाँ हाईएस्ट रहे हैं। मुंबई का लोकेशन एडवांटेज मिल जाता है, एक्सपोजर, लॉ फॉर्म, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो किसी भी पॉइंट पे एनएलयू मुंबई शुड बी प्रेफर्ड ओवर एचएनएलयू रायपुर, आपका लखनऊ, आपका उड़ीसा, पटियाला, इनके ऊपर आप प्रेफर कर सकते हो। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो आपके जो एनएलयूज आने चाहिए, सबसे पहले आप रखेंगे 12वें नंबर पे जो एनएलयू प्लेस होगा वो नुआल्स कोची होगा। 13वें नंबर पे जो एनएलयू आएगा वो होगा सीएनएलयू पटना, पहले बीएलएलबी, तो उसी के नीचे बीबीएलएलबी रखोगे, ठीक है। चलिए 14 नंबर पे आप एनएलयू रखोगे एनएलयू नागपुर, पहले बीएलएलबी फिर उसी के नीचे बीबीएलएलबी। उसके बाद अगर हम देखें तो आप रखोगे जीएनएलयू सिलवासा, ठीक है, इस चीज़ का रहना है। जीएनएलयू सिलवासा के नीचे हम रखेंगे डीएसएनएलयू विशाखापट्टनम को, तो पहले सिलवासा फिर डीएसएनएलयू विशाखापट्टनम आएगा। उसके नीचे आप प्लेस करोगे न्यूशाल रांची को, न्यूशाल रांची के नीचे प्लेस होगा सोनीपत, एनएलयू सोनीपत। पिछले सालों में नीचे आता था पर रिसेंटली इसके कट ऑफ्स काफ़ी हाई गए हैं, 2425 तो वैकेंसी में 2700 रैंक पे बंद हो गया था। तो एनएलयू सोनीपत आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप एडमिशन्स को लेकर देखें तो। इसके बाद तमिलनाडु, साउथर्न कॉलेज है, लिमिटेड कुछ सीट्स यहाँ पे हैं, कम सीट्स ही हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु का पहले बीएलएलबी आप रखोगे फिर बीकॉम एलएलबी आप प्लेस करोगे, ठीक है। इसके बाद आएगा डीएनएलयू जबलपुर, एमपी में 2 एनएलयू है, एनएलयू भोपाल और डीएनएलयू जबलपुर, तो डीएनएलयू जबलपुर आपकी इसके बाद आएगा तमिलनाडु के, ठीक है। इसके बाद अगर हम जाएं तो आपको प्लेस करना चाहिए एनएलयू प्रयागराज। लास्ट ईयर आया है पर बहुत ही ज़्यादा डिमांड में इस साल रहने वाला है। लास्ट ईयर कट ऑफ 860-100 तक गए थे, इस बार कट ऑफ अंडर 25 रहने के, 25 रहने के काफ़ी चांसेस हैं। और हाई कोर्ट है यहाँ पे यूपीएससी की कोचिंग्स होती हैं, लिटिगेशन का है और यूपी में है, तो ओवरऑल काफ़ी डिमांड में कॉलेज रहेगा। तो ये कॉलेज इसलिए हमने यहाँ पर प्लेस करा है जबलपुर के बाद में। एनएलयू असम आएगा इसके बाद, पहले प्रयागराज फिर एनएलयू असम आएगा। उसके बाद आप रखेंगे एनएलयू शिमला का बीएलएलबी एंड बीबीएलएलबी। उसके बाद अगर आप देखें तो आप प्लेस करना एनएलयू औरंगाबाद को, एनएलयू औरंगाबाद का बीएलएलबी, एनएलयू औरंगाबाद का बीबीएलएलबी। इसके बाद आप रखेंगे आईआईयू एलईआर गोवा, जिसको हम एनएलयू गोवा भी कह रहे हैं, और क्योंकि नया आया है। इसके बाद हम रखेंगे एनएलयू मेघालय को, उसके नीचे प्लेस होगा आपको एनएलयू त्रिपुरा। तो ये आपकी प्रेफरेंस रहने वाली है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये ओवरऑल प्रेफरेंस आप फॉलो कर सकते हैं। तब प्रेफरेंस एनएलयू मेघालय लास्ट ईयर उन्होंने खुद का एग्जाम लिया था, इस बार भी अलग से एग्जाम लेंगे, तो आईआईयू गोवा के नीचे आप सीधे एनएलयू त्रिपुरा को भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो ये आपकी प्रेफरेंस होगी। कभी भी अपनी फाइनल प्रेफरेंसेस सबमिट करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिए। यू ऑल कैन सी माई नंबर 9340280533। कभी भी अपनी एनएलयू प्रेफरेंस में अगर आपने गलती से भरी तो उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, कॉलेज आपको अकॉर्डिंगली ही अलॉट होगा। अगर आपने कोई कॉलेज ऊपर रख दिया है, आप नीचे नहीं आ सकते, आप अपग्रेड करके ऊपर ही जा सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, पहली लिस्ट से लेके लास्ट लिस्ट तक हर लिस्ट में आपको अपग्रेड करना है, मतलब फ्लोट करना है। जो भी कॉलेज आप, मुझे एग्जांपल लेता हूँ, मुझे पटियाला मिला था सबसे पहले 2015 में, मैंने अपग्रेड करा, मुझे लखनऊ मिला, फिर मैंने अपग्रेड करा, फिर रायपुर मिला, और 4-5 लिस्ट में मिला, रायपुर फाइनल हो गया। ऐसे ही जो भी कॉलेज आपको मिलेगा, पहली लिस्ट में मिला हुआ कॉलेज 90% चांसेस में आपका चेंज होगा। तो प्लीज़ फ्लोट करके अपग्रेड करना, लॉक मत करना, पहला सजेशन। अब आपको प्रेफरेंस में जो गलतियां अवॉइड करनी है, पहली चीज़ है अपनी रैंक के हिसाब से, अपने आसपास लोकेलिटी के हिसाब से, मेरे भैया ने बताया है, कोचिंग ने बताया है, मेरी कास्ट कैटेगरी ये है, उन सब के भरोसे, उन सब के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस नहीं भरोगे। सब कुछ प्रेफरेंस आप क्यों भर रहे हो? प्रेफरेंस आप भरोगे कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज नीचे है। आप क्या एनएलयू उड़ीसा को सबसे ऊपर रख दोगे तो उसको मिलने के चांसेस होंगे? कोई चांस नहीं होंगे। कॉलेज आपको तभी मिलेगा जैसे आप प्लेस करोगे। समझ आ गया? दिस इज हाउ इट वर्क्स। टीयर 2 में आपको लगता है कि नहीं मैं लखनऊ जाना चाहता हूँ, तो लखनऊ को आप रायपुर के ऊपर रख देना। दिस आर द बेसिक चेंजेस यू कैन डू, नॉट मच चेंजेस इन द प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइडेड बाय सीएमपी। आगे चलते हैं। चलो अब साथ में सर मैं बीए पहले बीए भर देता हूँ, बीबीए सबसे लास्ट में रख दूंगा, बिल्कुल मत करना। एनएलयू नागपुर का बीए ले रहे हो तो तुरंत ही साइड में बीबीए भी लेना। तमिलनाडु को बीए ले रहे हो तो बीबीए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैं साइंस से हूँ, बीए मैं खुद साइंस से था। एनएलयूज में जाने वाले 60% बच्चे साइंस के, सब बीए पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इससे इफेक्ट मत होइएगा। सर बीकॉम कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जिसकी प्रेफरेंस दी गई है उसको वैसे ही फॉलो करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आगे क्या, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे, आई थिंक 5000 प्लस बच्चों ने अपनी क्लैट के स्कोर भेजा था और अपनी क्लैट की रैंक भेजी थी। उनके लिए मैंने रिकमेंड कर दिया है कौन सा एनएलयू, कौन सा कॉलेज उन्हें काउंसलिंग में वैकेंसी में स्पॉट ऑन में मिलेगा। तो आप मुझे एक बार अपनी क्लैट रैंक, जो भी आपकी फाइनल रैंक आई है,
उसके साथ डोमिसाइल रैंक जो भी रिजर्वेशन है वो सब मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे। बाय चांस अगर आपने मुझे टेक्स्ट करा है, मार्क्स भेजे हैं या रैंक भेजी है और मेरा रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब है आपका मैसेज व्हाट्सएप पे नीचे जा चुका है। तो व्हेन एवर आई स्टार्ट रिप्लाइंग, शुरू के 300 बच्चों को रिप्लाई करता हूँ, फिर नए 300 बच्चे आ जाते हैं, 500 बच्चे आ जाते हैं, तो बाय चांस आपको रिप्लाई नहीं आया है, इसका मतलब है आपका व्हाट्सएप का मैसेज नीचे रह गया। तो प्लीज़ हाई लिख दो या अपनी रैंक दोबारा भेज दो या जिस भी से एक पॉइंट ड्रॉप कर दो जिससे आपका मैसेज ऊपर आ जाए। तो मैं आपको आज ही, जैसे ही आप मुझे टेक्स्ट करेंगे दोबारा, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई कर दूंगा, है ना। नाउ अब आगे क्या करना है, अब आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में गलती मत करना। प्रेफरेंस लिस्ट फाइनल होने से पहले, सबमिट होने से पहले मुझे वो व्हाट्सएप पे भेजना, मैं प्रेफरेंस लिस्ट को चेक करूंगा एंड विल सजेस्ट यू कि कुछ चेंजेस करने हैं कि नहीं करने, ये चीज़ आप मान कर चलिए। चलो पहली बात। दूसरी बात एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अब आगे के मेजोरिटी बच्चों को काउंसलिंग इनवाइट आया है। अब देखो काउंसलिंग इनवाइट आने का मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो गया है। अगर 2000 सीट्स हैं तो कम से कम 10,000 12,000 बच्चों का इनवाइट आता है, 5 टाइम्स ऑफ द सीट। काउंसलिंग पार्ट लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है, पर आइडली जनरल कैटेगरी में तो 2,500-3,000 रैंक तक ही एडमिशन्स होते हैं। मान लो सीट्स बढ़ भी जाएँ तो 4-3,500 तक एडमिशन्स होंगे, उससे नीचे एडमिशन्स नहीं होते हैं। सेम गोस फॉर द अदर कैटेगरीज एज वेल, डिपेंड ऑन क्या रिजर्वेशन है उनके पास में, ठीक है। तो अब अगर आपको काउंसलिंग इनवाइट आया है तो मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, नंबर सेम है 9340280533। मैं आपको सजेस्ट करूँगा काउंसलिंग में जाना है नहीं जाना। काउंसलिंग में मान लो आप नहीं जा रहे, तब भी आप आराम से वैकेंसी और एनआरआई स्पॉन्सर्ड एडमिशन्स में जा सकते हो। चलो अब सीएमपी का आप आगे की जो काउंसलिंग की प्रोसेस है, 5 काउंसलिंग के राउंड है। हर राउंड के साथ फ्लूट या फ्रीज करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फीस सबमिट करनी है। उसके बाद हमें ये 5 महीने की काउंसलिंग करोगे, उसके 3 से 4 महीने वहाँ भी वैकेंसीज, स्पॉट राउंड और एनआई स्पॉन्सर्ड के एडमिशन्स होते हैं। उस पूरी प्रोसेस में, सो दैट यू डू नॉट कमिट एनी मिस्टेक, उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। सीएमपी का एक पेड बैच है, 1499 का पेड बैच है, 1500 रुपीज़ का पेड बैच है, जहाँ हम आपको आगे की पूरी 5 राउंड ऑफ काउंसलिंग, वैकेंसी, स्पॉट राउंड, एनआरआई स्पॉन्सर्ड और आगे भी सारे स्लैट, एमएससीटी सबकी काउंसलिंग के लिए हम गाइड करेंगे। गाइडेंस के लिए एक सेपरेट ग्रुप होगा जहाँ पर सारे अपडेट्स आएंगे और साथ में रेगुलर बेसिस पे सेशंस होंगे। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले हमारा 4 घंटे का एक 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशन हुआ है। 12 बजे से 4 बजे हमने सेशन लिया है। जूम पर 1-on-1 सेशन होते हैं। कई सारे पेरेंट्स वहाँ पर आए थे, बच्चे वहाँ पर आए थे, तो उन्होंने अपनी रैंक बताई मुझे, उनको क्या पॉसिबल, आराम से 5 मिनट 10-10 मिनट 15 मिनट हमने प्रॉपर एक बच्चे से डिटेल पे डिस्कशन किया कि उनको कौन सा NLU मिल सकता है, वैकेंसी में कौन सा मिलेगा, एनआई स्पॉन्सर से कौन सा मिलेगा। हमने पूरी प्रोसेस उनको एक्सप्लेन करी। ये वीडियोस, ये सेशंस कम से कम अगले 6 महीने में 100 से 110 ऐसे सेशंस होंगे। आप आइए, आपको पूरी प्रोसेस जब भी आपको जानी है, मॉर्निंग में होगा, आफ्टरनून होगा, इवनिंग, हम उससे नोटिफाई कर देंगे। तो इसका एक्सेस आपको मिलता है इस 1500 रुपीज़ में। प्लस आपको आप मुझे व्हाट्सएप से नेक्स्ट 6 मंथ के लिए कनेक्टेड होंगे, जहाँ मैं आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई करूँगा, वॉइस नोट भेज के आप पूरी क्वेरीज मुझे पूछ सकते हैं। तीसरा, आपके सारे वैकेंसीज, स्पॉट ऑन, जो भी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग अपडेट होंगे, वैकेंसीज आएंगी यानी स्पॉन्सर्ड के एडमिशन आएंगे। 95% बच्चों को वैकेंसीज का पता ही नहीं होता है। उन सब के अपडेट्स हम सीएमपी के काउंसलिंग वाले पेड बैच में ही देने वाले हैं, तो पेड बैच आप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो एक तो हमारे काउंसलिंग का ये वाला पेड बैच है। इसमें एक और एडिशन है जहाँ पर आप मुझे कॉल पे विल हैव अ पर्सनल कम्युनिकेशन, हमारे पर्सनल कॉल शेड्यूल होंगे इस पूरे 6 मंथ के लिए। तो अगर आप विदाउट कॉल वाला सेशन लेते हैं, जहाँ पे पर्सनल कंसल्टेशन ओवर कॉल विथ मी इज़ नॉट अवेलेबल, और 1500 का है। अगर आप चाहते हैं कि चलिए सर मैं नेक्स्ट 6 मंथ में आई वांट टू हैव कन्वर्सेशंस ओवर कॉल विथ यू एंड ऑल, तो आप 25 मिनट वाला बैच लेंगे, ठीक है। चलो अब आप आगे स्लैट, क्राइस्ट, एमएससीटी की तैयारी करेंगे, उसके लिए सीएमपी का 1000 रुपीज़ का पेड बैच है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीएमपी का कोई भी बैच ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं और हम आपको बैच डिटेल्स भेज देंगे। व्हाट्सएप नंबर 9340280533 होगा। अब लास्ट ईयर टीयर 1 कॉलेजेस 511 रैंक तक मिले थे। टीयर 2 कॉलेजेस 4300, एनएलयू उड़ीसा जो था 4300 और साथ में डोमिसाइल तो 5600 चला गया था। एनएलयू उड़ीसा में एडमिशन 5600 रैंक तक हुए थे। जनरल कैटेगरी के बता रहा हूँ मैं। तीसरा और टीयर 3 एनएलयूज जो होते हैं, लास्ट ईयर 23,508 रैंक तक एडमिशन्स हुए थे। H1 शिमला के 9200 रैंक तक एडमिशन्स हुए थे। ये मैं अपने सीएमपी पेड बैच वाले बच्चों की बता रहा हूँ, जिनको हमने हेल्प किया था काउंसलिंग में, वैकेंसी में, एडमिशन्स में लेने में, तो उसमें आपको भी हेल्प होगी। साथ में एनआई स्पॉन्सर्ड से हमारे बैच के कुछ बच्चे हैं, एनआई स्पॉन्सर्ड से उनका 1400 तक जोधपुर मिला था, 1800 तक एनजीएस कोलकाता मिला था, 2800 रैंक तक उनको जीएनएलयू मिला था, और एनजीएस कोलकाता
प्लस एनएलयू भोपाल 6000 रैंक तक, मुंबई 8000 रैंक तक, लखनऊ 8000 रैंक तक, एनएलयू उड़ीसा 14,000 रैंक तक हमने उनको एनआई स्पॉन्सर्ड से एडमिशन्स लेने में हेल्प किया था। तो वो हम आपको इस बार भी बैच में गाइड करेंगे। सो काउंसलिंग का 1500 वाला बैच आप जरूर लीजिएगा। अब क्विकली मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी, उनको मैं आंसर कर देता हूँ। सर मेरी रैंक 2400 है, क्या करना? 2413 है, आपको काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहिए एंड आपको टीयर 3 कॉलेज में औरंगाबाद, त्रिपुरा, हिमाचल, जबलपुर जैसे कॉलेजेस काउंसलिंग में मिल जाएंगे। सर मेरी रैंक 700 आई है, मेरे पास एमपी डोमिसाइल है, आपको एनएलयू भोपाल डोमिसाइल से मिल जाएगा। सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 1300 आई है, मुझे क्या करना चाहिए? काउंसलिंग में पार्ट लीजिए। आपको काउंसलिंग के थ्रू हो सकता है आजिल पटियाला और एनएलयू से मिल जाए, नहीं तो वैकेंसीज में तो 2 कॉलेज 101% आपको मिल जाएंगे। सर मेरी क्लैट रैंक 2400 आई है, इसका आंसर मैंने कर दिया। मेरी क्लैट रैंक 1780 है, मुझे क्या करना चाहिए? काउंसलिंग में पार्ट लीजिए। मोस्टली 5th लिस्ट तक आपको नागपुर, तमिलनाडु जैसे कॉलेज मिलेंगे। सर मेरी रैंक 1203 है, 1213 रैंक है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, आपको जीएनएलयू गांधीनगर मिल सकता है, प्लीज़ आप काउंसलिंग में भरिए। सर मेरी 1700 रैंक आई है, 1730 रैंक है और मुझे ओबीसी रिजर्वेशन है, 1730 और या 31 रैंक है आपकी, तो ओबीसी के साथ आपको जीएनएलयू मिलने के चांसेस हैं और 2100 रैंक तक ओबीसी के साथ आपको एचएन रायपुर मिल सकता है। सर मेरी 2011 रैंक है, ईडब्ल्यूएस के साथ आपको टॉप 10 एनएलयूज ईडब्ल्यूएस से मिल जाएंगे। सर मेरी 9000 रैंक है एससी कैटेगरी से, आपको टॉप 10 एनएलयूज मिल जाएंगे। सर मेरी 7000 रैंक है एसटी कैटेगरी, आपको टॉप 6 एनएलयूज मिल जाएंगे। अब आपकी क्लैट रैंक जो भी है, जो भी क्लैट रैंक आई है, कैटेगरी रैंक आई, मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करिए, आई सजेस्ट यू जोन सा एनएलयू आपको मिलेगा एंड अकॉर्डिंगली आई गाइड यू। नीचे डिस्क्रिप्शन में काउंसलिंग का एक पेड एक जनरल ग्रुप है काउंसलिंग का, वो आप ज्वाइन कर लो। एनआई स्पॉन्सर्ड अपडेट वाला एक ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का एक चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। और आप स्लैट, एमएससीटी जो भी एग्जाम दे रहे हैं, उनके ग्रुप के लिंक्स भी नीचे दिए हुए हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा हम्बल सजेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सीएमपी की एनएलयू प्रेफरेंस का वीडियो था। इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आप अपना वीडियो सबमिट करिए, अपनी फॉर्म में सबमिट करिए और जब प्रेफरेंस आपकी फाइनल बन जाए तो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए एंड देन आई विल गाइड यू फर्दर कैसे आपको आगे अप्रोच करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, शपा खैर। एकांश साइनिंग ऑफ। मैं आपकी क्लैट रैंक का व्हाट्सएप पर वेट कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को पॉज करके मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करिए और आप अपनी क्लैट रैंक नीचे भी कमेंट करिए। मैं यहाँ नीचे भी कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करूँगा तो आपको कौन सा एनएलयू मिल सकता है। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच एंड सी यू सून ऑन व्हाट्सएप इन अदर सेशंस जो सीएमपी रेगुलर कंडक्ट कराता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।